एक बार फिर देश ने कांग्रेस की असलियत देख ली है कि कैसे सत्ता की लालच में कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस के लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जब बात देश के गर्व की हो तो देश हित के मुद्दे के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग हर वक्त गंदी राजनीति में लगे रहते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन कर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने दिखा दिया कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यहाँ तमाम बड़े देश के नेता और कंपनीज के सीईओ मौजूद हैं। उन्हें तो बस पीएम मोदी का विरोध करना था, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में देश के कार्यक्रम का विरोध करना क्या उचित है? एआई इम्पैक्ट समिट ना तो मोदी का था और ना ही बीजेपी का। यहाँ तो बात देश की थी। अगर कांग्रेस के लोग बीजेपी के कोई कार्यक्रम में ऐसे विरोध प्रदर्शन करते तब तो कोई बात ही नहीं थी। लोकतंत्र में विरोध करना हक है, लेकिन विरोध के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाना कतई ठीक नहीं। वहीं अब कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एआई इम्पैक्ट समिट में टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। पुलिस ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब को गिरफ्तार किया है। चिब की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं भारत मंडपम में हुई एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन कर फंसे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु पर कोर्ट का आदेश आ गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को जांच का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत से उदय भानु के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड स्वीकृत की है। कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट को कोर्ट लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से दी दलील में ये बताया कि इस मामले में देश के अलग अलग जगहों के लोग शामिल हैं। सभी को जांच के लिए कई जगह ले जाना है, इसलिए 7 दिनों की कस्टडी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की जगह 4 दिन की ही पुलिस रिमांड स्वीकृत की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन लोगों ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इन लोगों ने तमाम फॉरेन डेलीगेट्स के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं पुलिस ने यह भी दावा किया कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने नारेबाजी की और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को पीट दिया। ये लोग माहौल खराब करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भानु चिब मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देश की एकता प्रभावित होने का मुद्दा जुड़ा हुआ है। इस पर भानु के वकील ने कहा कि 7-8 टी शर्ट प्रदर्शनकारियों से बरामद की गई है। अब पुलिस को पूरी फैक्ट्री की जांच करनी चाहिए। टी शर्ट कोई कहीं भी छपा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें आरोपियों से टी शर्ट भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट में बवाल से जुड़े मामले में हमें अहम सबूत भी मिले हैं। इस बीच उदय भानु के वकील पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध कर रहे थे और कहा कि हमने हमेशा जांच में सहयोग किया। पुलिस ने जब बुलाया हम पेश हुए, ऐसे में गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? सिर्फ टी शर्ट को रिकवर करने के लिए कस्टडी चाहिए, ये तो हास्यास्पद है। लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस नेता की एक नहीं सुनी और उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। लेकिन कोर्ट में कांग्रेस नेता के वकील की दलील काम नहीं आई। बता दें कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। ये समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। लेकिन दर्शकों, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के वकील ने भी कोर्ट में अपने पक्ष में खूब दलील दी, लेकिन उनकी एक भी दलील काम नहीं आई। ऐसे में साफ हो गया है कि राहुल गांधी जिस गिरफ्तारी को तानाशाही और कायरता का प्रमाण बता रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर कोर्ट में जज साहब को लगता है कि गिरफ्तारी सही नहीं है तो वो उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजते ही नहीं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें